जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई में आपका, और बेसिक मैथ ले रखे हैं, तो आपको बेसिक मैथ में आपको टोटल आपको 20 गो आपको एमसीक्यू आपका आता है। तो मैं आपको टोटल 100 एमसीक्यू मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक, तो एक एक करके डेली मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा एग्जाम के पहले। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से आपका पहला एमसीक्यू ले रखा हूँ। 100 में से पहला एमसीक्यू आपका क्या है, आपका √2 sin थीटा बराबर 1 दे रखा है। तो इसका मान आपको बताना है, इसकी वैल्यू बताना है कितना होगा। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो आपको। तो यहाँ पर ये जो √2 है, तो इसको इधर लाओ। ठीक है, तो आपको इसको इधर लाओ, तो यहाँ पर आपका ये √2 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो 1/√2 साइन के फॉर्म में हमारा एंगल कितना होता है, हमारा साइन के फॉर्म में एंगल हमारा साइन कितना एंगल होता है, 45 होता है हमारा। कितना होता है बहुत, 45। साइन से साइन हट गया हमारा, तो यानी थीटा हमारा कितना होगा, 45। तो थीटा की वैल्यू हमारा सबसे पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो ये थीटा आपका कितना, 45 है हमारा, और ये थीटा कितना आपका 45। ठीक है, तो कॉट 45 का मान आपका कितना होता है, वैल्यू आपका 1 होता है इंटू, और कोसेक 45 की वैल्यू कितना होता है, √2 होता है हमारा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका √2 आ जाएगा। कौन सा पार्ट है, सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे। तो ये आपका एमसीक्यू नंबर आपका 2 है, 2025 में पूछा गया आपका ट्रायंगल से आपका। तो देखो क्या दिया आपका, साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है 1/9। टेन थीटा की वैल्यू आपका पूछा जा रहा है कितना होगा हमारा, ये टेन थीटा की वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा आपका। ठीक, ओके। अब यहां पर ऐसे वाले सवालों करने के लिए आपको ये आपको पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कॉन्सेप्ट और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो tan साइन, ये इसका मतलब क्या होता है हमारा, देखो पहले साइन यहाँ पर होता है हमारा, यहाँ पर आता है कॉस होता है हमारा, यहाँ पर क्या होता है आपका tan होता है हमारा। ठीक है, अगर जो साइन दिया तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस दिया हो तो आपका बेस अपन हाइपोटेनस, tan दिया हो तो परपेंडिकुलर अपन बेस। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। 3 और होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1/9 दे रखा है। साइन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो गया हमारा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दे रखा है, हाइपोटेनस की वैल्यू 9 दे रखा है। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू पूछा गया, तो tan थीटा हमारा कितना हो गया, हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया। तो यहाँ पर देखो tan थीटा की वैल्यू पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारा 1 दे रखा है हमारा। अब बेस हमारा नहीं पता है, तो बेस हम कहां से निकालेंगे, इस बेस है हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हमारा, 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस आपका फिक्स होता है, सबसे लंबी साइड होता है हमारा ये। ठीक है, बच्चा आपका या तो ये बेस होगा या तो ये बेस होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल हमारा। एंगल थीटा यहाँ पर अगर यहाँ पर है, तो थीटा को यहाँ पर हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जहां पर ले रहे हैं उसके सामने हमारा क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा हमारा। अगर जो थीटा यहाँ पर लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा आपका तीसरा ये आपका बेस हो गया, बी फॉर बेस हो गया हमारा। ठीक, ओके। अब यहां से देख सकते हो आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है हमारा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 9 है हमारा। ये कितना आपका 9। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो 2 साइड पता होता है, तीसरा साइड हम पाइथागोरस से निकालते हैं बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे लाएंगे, अगर जो बेस निकालना और परपेंडिकुलर निकालना, तो सबसे पहले क्या लगाओ, रूट लगाओ। ठीक है, और दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दो। तो 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 81, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, यानी कि इसको 81 में से 1 को कम करोगे आपका कितना आएगा, आपका 80 आएगा। कितना आएगा बाबू, ये आपका आ गया 80। 80 को हम क्या ले सकते हो, 80 को क्या ले सकते हो, 4√5 ले सकते हो, 4√5 ले सकते हो। ठीक है, तो इसको एक लाइन में आपको निकालना है, एमसीक्यू है ना आपका। अगर जो आपको छोटी साइड निकालना है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, तो दोनों साइड के स्क्वायर करो, रूट लगाओ, माइनस कर दो, हमारा आंसर आएगा। अगर जो लंबी साइड निकालना हो, लंबी साइड निकालने का मतलब दोनों को जोड़कर स्क्वायर लगा के रूट लगाना, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेस आपका मिल गया, तो एक अपन क्या होगा, बेस कितना आपका 4√5, तो 4√5 हमारा आ गया आंसर। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारा tan पूछा, कुछ भी पूछ सकता है। तो साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसके लिए भी आपको रिजल्ट आपको याद रहे, कोसेक। तो कोसेक अगर पूछेगा तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा रेशो लिखेंगे, ध्यान रखना। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक को उल्टा लिखेंगे, हाइपोटेनस अपन बेस लिखेंगे। ठीक है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का हम क्या लिखेंगे, बेस अपन परपेंडिकुलर लिखेंगे, उल्टा रेशो लिखेंगे। कुछ भी पूछ सकता है इसके अकॉर्डिंग, तीनों साइड का जो पता होगा। ठीक है, देखो ये आपका एमसीक्यू नंबर 3 है आपका। टोटल मैं आपको 100 एमसीक्यू कराने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आपका। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा, 1/sec स्क्वायर प्लस 1/cosec स्क्वायर की वैल्यू आपका क्या होगा, आपका चारों ऑप्शन में से आपका ये आपका 2025 में सवाल पूछा गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए ऐसे वाले सवाल करने के लिए, आपको ये 3। ठीक है, और भी सारा बहुत आपका है। ठीक है, इन 3 आइडेंटिटी को बोलते हैं आपका पाइथागोरियन आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों से सवाल पूछ सकता है, तो एक सवाल से मैं आपको 3 सवाल बताने वाला हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता करना है। देखो, तो यहाँ पर देखो 1/sec आपका किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, आपका कॉस का होता है। हमारा क्या होता है बाबू, कॉस का होता है। तो ये आपका कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया हमारा। ठीक, 1/cosec आपका किसका उल्टा, आपका साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आपका साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया हमारा। तो यहाँ पर ये कौन सा आपका फॉर्म बन गया, आपका ये आपका रेसिप्रोकल आपका दे रखा है एक दूसरे का आपका। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपका 1 होता है। तो एक आंसर आ गया, जौन सा ऑप्शन आपको मार्क आ जाएंगे आराम से। ठीक है, समझे, एक सवाल का आंसर आ गया आपका। अब यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर देख सकते हो कॉस का उल्टा हमारा सेक दे रखा है, और साइन का उल्टा आपका
कोस दे रखा है, डायरेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आइडेंटिटी एक होता तो उल्टा भी आपका एक ही होगा, आपका डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो। तो ये पहला सवाल आपका ये पूछा गया, और भी दो कॉन्सेप्ट आपका पूछ सकता है, ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे कि आपका देखो ये दो आपका कैसे पूछेगा, इसको ध्यान से देखो, इन दो आइडेंटिटी से भी सवाल पूछ सकता है। देखो यहां पर आपका इसका उल्टा क्या दे सकता है, आपका कोसेक का उल्टा क्या होता है आपका साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा दे सकता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, कॉट का उल्टा क्या होता है आपका टेन होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा दे सकता है हमारा। ये इसकी वैल्यू कितना होगा आपका, इसकी वैल्यू भी आपका 1 होगा, तो एक दूसरे का आपका रेसिप्रोकल दे रखा आपका, पूछ सकता है आपका सवाल में आपका, इसकी भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट आपको याद रखना, ठीक है। यहां से भी आपका पूछ सकता है, तो सेक का आपका उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है आपका कोस होता है, क्या होता है आपका, तो 1 अपन कोस होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा थीटा, ठीक है। यहाँ माइनस हो तो माइनस लगाओ, आपका टेन का उल्टा क्या होता है आपका 1 अपन कॉट होता है, तो स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा, तो इसकी वैल्यू आपका 1 है, तो उल्टा भी करोगे तो आपका क्या होगा, आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो एक सवाल से मैंने आपको 3 सवाल बाबू मैंने आपसे सिखा दिया, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री से मैंने ले रखा है आपको, 100 एमसीक्यू मैं आपको कराने वाला हूं, ये आपको पता होगा आपका बेसिक मैथ का, आपका 2025 में आपका सवाल पूछा गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, फिर यही चीज लिखा है लेकिन माइनस लिखा है, इसका होल स्क्वायर को जोड़ के आपको बताना है कितना होगा आपका। अब आपको बाबू एमसीक्यू वाले सवाल को करना है, ठीक है, पूरा बेसिक से सॉल्व नहीं करना, पूरा एक एक आधा पेज भर दो, आपको डायरेक्ट आपको टिक लगाना है। तो ऐसे वाले सवालों को थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट, आपको दिमाग आपको लगाना है, कैलकुलेशन आपका तेज करना होता है आपको, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, इसको देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस वाला था प्लस 2ab, तो प्लस 2 ए के स्थान पे क्या आपका साइन थीटा हमारा, अब बी के स्थान पे क्या आपका कॉस थीटा है, तो ये आपका टूट गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। ये आपका टूट गया, आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट गया, ठीक। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है आपको, ठीक है, मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो सारे सवाल को। माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है हमारा, ये प्लस होता है लेकिन माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अप्रोच आपको अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है, पूरा आपको बेसिक आपको कैलकुलेशन नहीं करना आपको, ठीक। अब यहाँ देखो प्लस माइनस सेम साइन आपका, सेम वैल्यू आपका कट गया, आपका जोड़ने पर आपका साइन चेंज नहीं होता, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी कितना होता है आपका, एक होता है आपका, और इसका भी आइडेंटिटी आपका कितना होता है आपका, एक होता है। तो एक एक मिलकर कितना हो गया हमारा, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तो आपका 2 इज करेक्ट आंसर। तो 2 इज करेक्ट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे एक लाइन में आपको बनाना है आपको। एमसीक्यू नंबर ये आपका 5वां, आपका 100 को मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूं बेसिक मैथ का, ये आपको पता होगा आपको, ठीक है। 2025 में आपका सवाल पूछा गया, आपका चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका, ये आपको बताना है। तो आपको एक लाइन में आपको करना है, डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है, पूरा प्रोसेस नहीं करना आपको। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, tan 60 की वैल्यू कितना होता है आपका, √3 होता है, कितना होता है बाबू, √3, ठीक, ओके। tan 60 की वैल्यू कितना होता है आपका, √3 होता है, तो √3 स्क्वायर, तो बस इसको स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। और √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो स्क्वायर से √3 हमारा हट जाएगा, हमारा कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ गया 1 - 3 आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करोगे तो -2 आएगा हमारा, तो -2 यहाँ पर है, -2 से हमारा 2 हमारा कट जाएगा, यानी कि नीचे सिर्फ माइनस बच रहा है और ऊपर हमारा √3 बच रहा है, तो √3 माइनस हमारा इस करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, डी फॉर चलो दिल्ली, समझे। तो ऐसे आपको बनाना, आपको मन में कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे वाले सवालों के लिए। चलिए एमसीक्यू नंबर 6 आपका, ये आपका 2025 का सवाल आपका, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका फॉल्स स्टेटमेंट, आपका कौन सा आपका गलत है, ये पूछा गया, सही वाला नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। तो गलत वाला आपको बताना है चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो tan 45 cot 45 के बराबर है क्या, ये इसकी वैल्यू पता करना है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है हमारा, और cot 45 की भी वैल्यू हमारा 1 होता है, तो 1 1 बराबर है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है हमारा, ये आपका ट्रू है हमारा। तो ट्रू वाला आपको नहीं बताना, फॉल्स वाला, गलत वाला आपको बताना, ध्यान रखना, ठीक है। sin 90 की वैल्यू 1 होता है हमारा, बिल्कुल होता है। tan 45 की वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है, तो 1 1 बराबर है, बिल्कुल सही हमारा, एक है हमारा ट्रू, ये भी ट्रू है हमारा। फॉल्स वाला आपको बताना है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है हमारा, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू हमारा √3/2 होता है हमारा, कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 और √3/2 ये आपस में कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत है, तो यही आपको फॉल्स वाला आपको ऑप्शन बताना था। तो फॉल्स वाला आपको बताना था, तो आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, गलत वाला आपको बताना था, ठीक है। डी वाला भी चेक करते हैं, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, ऐसे वाले सवालों को ऐसे वैल्यू आपको रख के आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका ट्रू हो गया आपका, ठीक है। तो आपको फॉल्स वाला आपको बताना था आपको, तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। जब भी ऐसा सवाल होगा आपका ट्रू फॉल्स वाला, तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 7वां एमसीक्यू, आपका 100 में से आपका 7वां एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री से ले रखा है आपका। तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू आपको पता करना है, इसका मान आपका कितना होगा आपका, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आपका क्या आपका फॉर्मूला आपका आइडेंटिटी है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा इस सवाल में आपका, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको पता करना है कितना हो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा 1 + tan² a
डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा हमारा, चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका आइडेंटिटी आपका। तो यहाँ से इंटरचेंज करके लिख सकते हो, मतलब अगर इसको माइनस के इधर ले जाओगे तो आपका ये प्लस बन जाएगा आपका, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपस में इंटरचेंज करके। ये चीज हमारे बन गई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो यानी कि इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको पता होगा तब लिख सकते हो, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं हमारा, कॉट स्क्वायर उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो आपका प्लस में चला जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस से उधर जाएगा प्लस में चला जाएगा, तो ये आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका 1 हो जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ नहीं कि ये इसकी वैल्यू दे रखा है हमारा, किसकी वैल्यू, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। अब ये आपका सवाल आपका बन जाएगा। सेक स्क्वायर का आपका रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा क्या होता है हमारा, सेक का उल्टा क्या होता है हमारा, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर हमारा, यहाँ पर क्या हमारा 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा बच रहा है, क्या बच रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है आपका, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसके स्थान पे क्या लिखेंगे बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, टेन स्क्वायर थीटा हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, यहाँ पर डी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर इस सवाल का। तो यहाँ पर एंगल ए दे रखा था, यहाँ पर एंगल थीटा हमने ले लिया, कोई इससे फर्क पड़ता नहीं आपका, ठीक है। तो मैं आपका 8वां एमसीक्यू आपके सामने यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री से ले रखा है, ठीक है। सवाल में क्या करा है, साइन थीटा की वैल्यू ए अपन बी दे रखा है, तो हमको सेक थीटा की वैल्यू आपको निकालना कितना होगा। तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट को आपको, ऐसे वाले सवालों को कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कॉन्सेप्ट और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो देखो आपको पूरा मैं आपको सिखा दूंगा। अभी देखो कैसे, यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर आपका साइन ले लो, साइन ये आपका होता है कॉस, ये आपका होता है टेन, ठीक है, समझे। अब यहाँ पर अगर जो साइन निकालना है तो आपको पी बाई एच परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस निकालना है बेस अपन हाइपोटेनस, टेन निकालना है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो दिया क्या हमारा, साइन दे रखा है, तो साइन दे रखा है ए अपन बी दे रखा है, यानी कि पी अपन एच हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पी अपन एच हो जाएगा। परपेंडिकुलर या पी फॉर परपेंडिकुलर की वैल्यू ए हो गया, एच पर हाइपोटेनस की वैल्यू हमारा क्या हो गया, हमारा ये बी हो गया हमारा। तो 90 डिग्री के सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस के सामने हमारा क्या बी है हमारा। जहां पर एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हुआ आपका अपोजिट साइड में आपका, तो परपेंडिकुलर अपन ए होगा हमारा। अगर जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड आपको पता है, तीसरा साइड निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम का लगाता है, और पाइथागोरस थ्योरम आपको डायरेक्ट लगाना है। अगर जो आपको ये आपका हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होता है, अगर ये नहीं निकालना होता, कोई और निकाला जाएगा दोनों में से आपका, तो आपको क्या करना है, रूट लगाना है, आपको रूट लगाना है। अब बी स्क्वायर बड़े वाला साइड माने छोटा वाले साइड के स्क्वायर करके ये आपका हो गया हमारा, ठीक है। तीसरा साइड डायरेक्ट आपको करना है। अगर जो हाइपोटेनस निकालना होता तो रूट लगाते दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। पर हाइपोटेनस नहीं निकालना है तो दोनों को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना है, ये आपको ध्यान रूट लगा के, ठीक। तो ये वैल्यू तीनों मिल गया, जब तीनों मिल गया तो आपको सब कुछ निकाल सकते हो यहाँ से। तो आपको निकालना क्या बाबू, सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा हमारा कहाँ पर है, कहीं दे ही नहीं रखा है। अब इसका 3 रेशियो और होता है हमारा, साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक। तो कोसेक यहाँ इसके नीचे लिखो। अब इसका मतलब आपका क्या, कोसेक का निकालना है, तो कोसेक का हमारा क्या होगा, हमारा एच अपान पी हो जाएगा, उल्टा रेशियो लिखेंगे, एच अपान पी लिखेंगे। वैसे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, सेक होता है, तो एच अपान बी हो जाएगा। तो एच अपान बी, तो एच अपान बी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एच अपान बी। से कहीं निकालना है, एच की वैल्यू कितना, हाइपोटेनस हमारा कितना, बी हमारा, बी अपान बेस हमारा क्या है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और तीसरा एक और रेशियो होता है टेन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉट। कॉट निकालना होगा तो क्या आपका बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 6 रेशियो आप निकाल सकते हो, बस आपका एक ही पूछा गया था, ठीक है। तो इस शॉर्ट्स के अंदर मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक। ओके, ये बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, इस सवाल का बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो 9th वाला आपका एमसीक्यू आपका सवाल क्या कर रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू 3/7 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता करना है कितना है, ये इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर जो आपका इसका यूज करेंगे, यानी कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, ये प्लस है तो इधर आएगा तो आपका माइनस में आएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक लाइन में आंसर बन जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा से हमारा एक स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 1 अपान कॉस थीटा बचेगा, 1 अपान कॉस थीटा बचेगा। और कॉस थीटा की वैल्यू हमारा दे रखा है 3/7, तो आपको 1/cos थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कितना, 7/3 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, आपको उल्टा हो जाएगा, 7/3 इज करेक्ट आंसर। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर इस सवाल का। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो नया से आपका 10वां एमसीक्यू आपका सवाल क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू 4 sin थीटा, वाई की वैल्यू 4 cos थीटा दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा चारों ऑप्शन में से। बहुत आसान सवाल आपका।
यहाँ पर x केवल इतना दे रखा, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 16 हो गया हमारा, कितना हो गया 16। तो साइन स्क्वायर का भी होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारा, प्लस y हमारा क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर आपका कितना 16 हो गया हमारा, और ये स्क्वायर हो तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा cos स्क्वायर थीटा। अब हो गया आपका सवाल बन गया फिर 16 और 16 देखो यहाँ पर कॉमन है तो कॉमन लेके लिख लो, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना, आइडेंटिटी कितना होता है आपका 1 होता है, 16 × 1, तो 16 × 1 आपका कितना आएगा बाबू 16 आएगा, कितना आएगा आपका यहाँ पर 16 आएगा। तो 16 इस करेक्ट आंसर इस सवाल का, इस सवाल का आंसर कितना आएगा बाबू 16। तो कौन सा ऑप्शन है मार्क होगे, ऑप्शन नंबर देखो कौन सा आपका डी फॉर चलो दिल्ली, डी फॉर चलो दिल्ली, ठीक है।